नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले FIDIs के डेटा के बारे में। और अमेरिका के बाजार में बड़े लंबे समय बाद गिरावट रुकी है, मतलब तेजी तो नहीं कहूंगा लेकिन गिरावट रुकी है, फाइनली गिरावट रुकी है। अब FIDIs का डेटा डिस्कस करूं उससे पहले गिफ्ट निफ्टी अभी 23 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 26,076 पे गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों। और भारतीय बाजार में निफ्टी बंद हुआ है 26,052 पे। इंपॉर्टेंट है 26,100 का लेवल। एक बार 26,100 का लेवल अगर निकल गया तो बाजार में तेजी बन सकती है बढ़िया। और ये तेजी आपके लिए ऊपर में निफ्टी में फ्रेश लाइफ हाई भी लगवा सकती है। और लगवा सकती नहीं, मेरे को लगता है लगेगा ही, क्योंकि आप जब किसी गेट को बार बार खटखटाते हो तो वो गेट खुलता है। मैंने हमेशा इस सेंटेंस को यूज किया है, अभी मैं कर रहा हूं। ज्यादातर मैं नीचे की तरफ के लिए यूज करता हूं इस सेंटेंस को, लेकिन अभी मैं ऊपर की तरफ के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप भी नोटिस कर ही रहे होगे निफ्टी बार बार आता है 26,000, 26,050, 100, लेकिन वो वापस गिर जाता है। गिरावट में हम कभी 25,400 गए हैं, कभी 25,600 गए हैं, कभी 25,800 गए हैं, लेकिन नीचे से वापस ऊपर आ जाते हैं। अभी हम फिर से ऊपर आए हैं और इस बार ना हम दुनिया भर से बिल्कुल मतलब ही नहीं रख रहे हैं, इंपैक्ट ही नहीं आने दे रहे ग्लोबल का। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार ऊपर का गेट खुल जाएगा और इस बार निफ्टी निकलेगा ऊपर, फाड़ के निकलेगा दमदार तरीके से। तो मेरा मानना यह है कि निफ्टी लाइफ हाई के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब मैं डेटा की तरफ बढ़ता हूं आगे, FIDIs के। तो डेटा की बात करें वो भी पॉजिटिव ही है दोस्तों आज का, कहीं से कहीं तक मुझे कोई परेशानी दिख नहीं रही है। मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। और आज अच्छी बात यह है कि भैया लंबे समय बाद ना चौतरफा बाइंग फिगर आ गया है। इनफैक्ट FIIs का बड़ा बाइंग फिगर आया और इसमें एक रिलेशन बताना चाहूंगा। कैश मार्केट में FIIs ने 1580 करोड़ की बाइंग करी है, DIIs ने 1360 करोड़ की बाइंग करी है, स्टॉक फ्यूचर्स में FIIs ने 1182 करोड़ की बाइंग करी है और फ्यूचर इंडेक्स में 237 करोड़ की बाइंग है। सेलिंग कहीं भी नहीं है, मतलब रीसेंट डेज में इससे अच्छा डेटा हो नहीं सकता। देखा नहीं मैंने, मुझे याद नहीं है। कैश में खरीद रहे हैं, FIDIs दोनों खरीद रहे हैं, फ्यूचर इंडेक्स खरीदा, फ्यूचर स्टॉक्स खरीदा, चौतरफा बाइंग हुई है, चौतरफा। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ये बोलूंगा सिंपल भाषा में आप सभी को। अब आप एक बात सुनिए, FIIs की आज बाइंग आई है 1580 करोड़ की, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि दुनिया भर के AI स्टॉक्स में गिरावट हो रही है और भारत के बाजार में आज लीडरशिप IT स्टॉक्स से थी। IT के सारे ही स्टॉक जो 12 के 12 IT इंडेक्स में वो ऑलमोस्ट FNO का पार्ट है। FNO में आज फ्यूचर स्टॉक्स में FIIs की तरफ से 1182 करोड़ की बाइंग आई है। IT स्टॉक्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखोगे, उसमें FIIs का हाईएस्ट एक्सपोजर मिलता है आपको। फेवरेट्स हैं IT FIIs के। अब क्या रिलेशन बैठाना चाहता हूं मैं, दुनिया भर में बिकवाली हो रही है, पैसा फ्री हो रहा है FIIs का, भारत में आया तो सबसे पहले कहां आएगा, IT में। आज आपको वो देखने को मिला है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब होने के बाद मैं बता रहा हूं तो आप गलत हो, या फिर आप मेरे साथ जुड़े नहीं हो। लगभग एक हफ्ते पहले मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी और लगातार वीडियोस बनाई थी, कॉन्ट्रा प्ले करो IT, और कहा था कि FIIs ऑलरेडी बहुत बेच चुके हैं और वो भारत में आएंगे अब, क्योंकि दुनिया भर में सेलिंग आने लगी है। और अगर वो भारत आए तो उनका सबसे पहला हथियार IT ही होगा, क्योंकि IT वो सबसे पहले लेंगे। और ये आपको आज दिख रहा है डेटा में। देखो अजम्पशन है ये, लेकिन अजम्पशन कहीं ना कहीं तक एनालिसिस के द्वारा है, हवा में नहीं मार रहा तीर में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने जितनी चीजें बोली उन पे आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो ये संकेत आ रहे हैं अच्छे, काफी ज्यादा अच्छे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों कुछ और बड़ी बातों की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स की बात करना चाहूंगा। आज रिलीफ है अमेरिका में स्पेशली। फॉर एग्जाम्पल डाउ 125 पॉइंट नीचे है, नीचे अभी भी है लेकिन चलो 125 पॉइंट ही है, ऊपर नीचे कर रहा है, ये तो रिकवर भी हो सकता है। नेस्डैक फ्लैट है, S&P 500 फ्लैट है, रसल 2000 भी बिल्कुल फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट्स में भी फ्लैटिशनेस है, FTSE आधा % नीचे है, डेक्स और कैक फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहे हैं। एशिया पैसिफिक बात करी जाए तो यहां पे आज मिला जुला कारोबार था। तो ये तो आपके लिए ग्लोबल मार्केट, FIDIs, निफ्टी। अब स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में जो है ना बहुत ही डिफरेंट चल रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो बताता हूं। दिसंबर फेड रेट कट बेट्स ड्रॉप आफ्टर BLS कैंसल जॉब्स रिपोर्ट।
तो भाई साहब एक बार फिर जॉब डेटा नहीं आया है, क्योंकि शटडाउन था, क्या ही जॉब डेटा पेश करेंगे, खराब हो सकता है। तो ये नेगेटिव है थोड़ा सा, बट बाजार इस पे ऑलरेडी आई थिंक रिएक्ट कर चुका है। ट्रंप ने कहा है स्टॉक मार्केट ग्रोथ इज लिफ्टिंग द यूएस इकोनॉमी, तो शेयर बाजार की ग्रोथ यूएस इकोनॉमी को लिफ्ट कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। बट अभी तो शेयर बाजार ही गिर रहा है भाई साहब बीते 5 दिनों से। यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स ड्राफ्ट न्यू यूक्रेन पीस प्लान, तो चलो भाई साहब दोबारा एक बार आ रहा है शांति प्रस्ताव, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, देखने वाली बात है। खबरों की बात करें तो खबरों में स्टॉक्स कौन कौन से हैं वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वरुण बेवरेजेस, न्यू फुली ओन्ड सब्सिडरी एस्टेब्लिश्ड इन केन्या फॉर बेवरेज प्रोडक्शन एंड सेल्स, केन्या में नई सब्सिडरी इन्होंने खोली है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के लिए खबर है। हुरॉन ग्राफस्टेंडन सास स्टार्ट्स न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इन फ्रांस में कुछ अपडेट करी है इन्होंने। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए खबर है, साइन एग्रीमेंट विद सिंगरानी। ऐसी छोटी मोटी खबरें आते हुए दिख रही हैं दोस्तों, बड़े लेवल पे मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कोई बड़ी खबर है। सम्मान कैपिटल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आते हुए दिखी है कि कोई एफआईआर अभी तक नहीं रजिस्टर हुआ है जब प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट में, जिसमें पहले खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करने के लिए और सेबी या सीबीआई या और भी 2-3 एजेंसी जांच करें, बट उन्होंने उसको इग्नोर मतलब झुटलाया है, आप ये कह सकते हैं। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल के लिए खबर है, कंपनी को डिमांड नोटिस मिला है टैक्स से रिलेटेड 365 करोड़ का FY19 के लिए, तो नेगेटिव न्यूज है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। बाकी मैक्स हेल्थ केयर के लिए खबर ये है कि इन्होंने कहा है कि बेड बढ़ाने की तैयारी में है ये, कितने वो भी लगभग 8,300, एडिंग अबाउट 4,800 बेड्स इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, तो 3 से 4 साल में 4,800 बेड से कैपेसिटी बढ़ाएगा मैक्स हेल्थ केयर, ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाकी तेजी के लिए तैयार रहिएगा, जब तक 25,900 ना ब्रेक करे तब तक तेजी ही रहो अब तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।